आज हम करेंगे पॉलिनोमियल क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। तो पॉलिनोमियल को करने से पहले आप सभी को इसके बारे में कुछ जानना पड़ेगा। इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह देखते हैं, आपने 9th में भी पढ़ा है पॉलिनोमियल। अब हम कर देंगे इसकी इंट्रोडक्शन, देखते हैं व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कलेक्शन होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आई। इट इज द कलेक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव एक्सपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। यहाँ पे हमेशा एक्सपोनेंट जो होगा वो होल नंबर की फॉर्म में होगा, उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कलेक्शन है। यानी कि अगर मैं इसकी कोई भी एग्जांपल ले लूँ, 5x3 + 3x + 1, इट इज़ अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये कांस्टेंट होता है कि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। ये होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स ए बी सी एक्स वाई जेड, दीज आर ऑल वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स होगा। तो ये जब वेरिएबल्स, और ये हमारे पास हमें पता चल रहा है ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ये होती है टर्म्स। ये 5x3 सिंगल टर्म, तो ये 3x और ये 1, मतलब कि ये जो इक्वेशन है ये 3 टर्म से बनी है। वो टर्म्स क्या क्या है? 5x3, 3x और एक 1। ये 3 टर्म से बनी है, और ये बनी है 3 टर्म से। तो ये 5x³ + 3x + 1। आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो है टाइप्स, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। पहले डिग्रीज करेंगे। तो डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि ये एक्सपोनेंट सबसे अब हाई, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। हाईएस्ट पावर इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होगी वो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक, अब जैसे कि हमारे पास यही इक्वेशन है 5x³ + 3x + 1। यहाँ पे डिग्री क्या हुई? डिग्री हुई क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो डैट मीन्स इट हैज़ डिग्री 3। इस इक्वेशन की डिग्री है 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, यानी कि सबसे पहले एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे कि इसमें और क्या होता है एक मोनोमियल, ए पॉलिनोमियल with only one term या having one term, that is for example जैसे 5x³ या -2x 9xy, ये मोनोमियल है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक, सेकंड है बाइनोमियल हैविंग 2 टर्म्स। फॉर एग्जांपल 5x³ में जब हम -2x² या 5y² + 9xy, ठीक, तो ये बाइनोमियल है हैविंग 2 टर्म्स। इसमें कलेक्शन ऑफ 2 टर्म्स हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ अ बाइनोमियल। ठीक, तो आगे थर्ड वन, ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल में एग्जांपल ले लेंगे, 3 टर्म्स होंगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 माइनस 3y क्यूब प्लस 7y माइनस 3। तो ये क्या है, ये सारे ट्राइनोमियल्स हैं हैविंग 3 टर्म्स। ये 1 2 3 3 टर्म्स है, यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे सिंगल टर्म है। तो ये होता है हमारे पास ट्राइनोमियल। तो ये भी ट्राइनोमियल और डिग्री के बेस के ऊपर भी डिवाइड होता है। जैसे हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अब यहाँ पे डिग्री है, एक है टॉपिक लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। जिसकी डिग्री 1 होगी उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशन है, जैसे 2x प्लस 1 3y माइनस 6, इसमें सिर्फ a की डिग्री है, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगी। सेकंड होती है क्वाड्रिक, हैविंग डिग्री 2। जिसकी डिग्री 2 होती है यानी कि हाईएस्ट पावर 2 हो, वो होता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ठीक, इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। थर्ड करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपने 9th में पढ़ा है, एक बार फिर से क्विक रिकैप कर रहे हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। एग्जाम्पल 2x3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 16, ये सारा क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमारे पास इंट्रो ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल इज द कलेक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपको पता है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। तो इसकी एक्सप्रेशन होती है, कलेक्शन होती है विच हैव एक्सपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, जिसके एक्सपोनेंट सिर्फ होल नंबर ही आएगा। ठीक, अगर कोई ऐसी इक्वेशन, कोई ऐसी टर्म है, यानी कि अगर मैं बता दूं आपको 2x प्लस 3 अंडर रूट एक्स, ठीक, तो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि अंडर रूट एक्स, यहाँ पे एक्स की कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जिसके एक्सपोनेंट सिर्फ होल नंबर है, होल नंबर यानी कि जो 1 0 1 2 3 4 5 6, तो ये सभी पॉलिनोमियल एक्स की पावर 0 होगी, तो इसे हम 1 लिखते हैं कि एक्स की पावर 0 इज़ 1। तो ये हम ऐसे बता सकते हैं कि हैविंग अ होल नंबर, जिसके एक्सपोनेंट फॉर्म में होल नंबर्स होंगे, वही पॉलिनोमियल होगा। ठीक, आगे हमने किया कि ये टर्म इट इज़ अ कलेक्शन। तो ये हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, ये वेरिएबल्स होती हैं। वेरिएबल्स वैल्यू कैन बी चेंज बट कांस्टेंट वैल्यू डज नॉट चेंज। ठीक, हैविंग नेक्स्ट इज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर यानी कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, वो हमारी डिग्री होगी। यानी कि इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिनोमियल 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। तो हेयर 5x क्यूब यानी क्यूब इज़ द हाईएस्ट पावर, therefore मतलब 3 is the highest power, therefore degree is 3. Highest power is the degree of a polynomial. Next topic पे आएंगे monomial having only one terms. जैसे 5x cube minus 2x, it has only one term, it does not contain any other term. Second is binomial. Binomial contains two terms, it is a collection of two terms. 5x cube, it a collection में it is 5x cube minus 2x square, 5x square plus 9xy. A collection of 5x cube and minus 2x square. It's a collection of 5xy and 9xy. Sign is most important. It has two terms. If we write down in an individual, write it as a 5x cube. First term is 5x cube and second is minus 2x cube. Don't forget the sign minus. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ट्राइनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4। तो इसमें 3 टर्म्स होगी, दैट हैज़ कंटेन्स 3 टर्म्स। यस, फॉर अनदर एग्जांपल इज माइनस 3y क्यूब प्लस 7y माइनस 3। इट कैन आल्सो कंटेन्स 3 टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज माइनस 3y स्क्वायर, डोंट फॉरगेट माइनस, एंड सेकंड टर्म इज माइनस y, थर्ड टर्म इज माइनस। इट कंटेन्स 3 टर्म्स दैट इट
That is why its name is trinomial. Next one is linear polynomial. Linear polynomial that contains having degree 1. So polynomial having degree 1 is known as linear polynomial. You have studied it in class 9th. So example 2x plus 1 9x 9y minus 6 having degree 1, it is linear polynomial. Quadratic polynomial having degree 2, the equation is 3x square plus 8x plus 7, it has a degree 2, that means it is a quadratic polynomial. Third is cubic polynomial, it have a degree highest power या degree 3, so it has a degree 3 because degree exponent 3 is a highest, so that means it is quadratic polynomial. Next topic is a coefficient. Coefficient is an important topic. It is a equation coefficient of x square. यहाँ पे हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? तो जो एक्स स्क्वायर इट इज़ ए वेरिएबल, यू नो डैट एक्स स्क्वायर इज़ ए वेरिएबल, एक्स एक वेरिएबल है, तो उसके साथ जो भी कांस्टेंट रकम लगेगी उसे हम कोफिशिएंट कहेंगे. ठीक, अब एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास कांस्टेंट रकम, कांस्टेंट टर्म कौन सी लगी है? कुछ नहीं है, हमारे पास सिंपल एक साइन है, तो -1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोफिशिएंट. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1. नेक्स्ट अगर हम लिखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ कौन सी कांस्टेंट टर्म लगी है? तो वो हमारे पास लगी है 3. बट डोंट फॉरगेट द साइन माइनस, हमने माइनस को नहीं भूलना. ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -3. ठीक, -3. अब यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब, इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब है -3. ठीक, ये मैंने बता दिया आपको. कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब यानी वाई क्यूब एक हमारे पास वेरिएबल है, उसके साथ एक टर्म लगी है, कोफिशिएंट टर्म है जो कि कांस्टेंट है, वो -3. तो नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ वाई, सॉरी 7y नहीं, ओनली y. तो यहाँ पे y के साथ कौन सी टर्म लगी है? 7. हम यहाँ पे माइनस ही लगाएं क्योंकि आपको पता है कि 7 के साथ प्लस है, तो यहाँ पे सिंपल 7 ही आएगा. ठीक, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है. अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.1 पे. चलिए ओके, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1. द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स. फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इन केसेस. ठीक है, हमने फाइनल नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं. तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ जीरोस उतने ही आएंगे पी एक्स के जहाँ पे हमारे पास ये जो है आर्क है वो यहाँ पे कट करेगी. ठीक, अभी आपको ये पता होगा ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है. ठीक, यहाँ पे एक्स एक्सिस में कुछ कट नहीं कर रहा, दैट पी ऑफ एक्स बताना है ना हमने, कि नंबर ऑफ जीरोस पी ऑफ एक्स की इनकी ईच केसेस हर क्वेश्चन में. तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस में तो ये कट ही नहीं कर रहा. ठीक, दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? 0 होगा. ठीक, पर इसे हमने लिखना कैसे है? द नंबर ऑफ जीरोस इज 0 इन द ग्राफ. बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा एक्सप्लेन करके. इन द ग्राफ द नंबर ऑफ जीरो इज 0 as the graph लिखिए, as the graph does not cut the x axis at any point. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस होगा ही नहीं कोई, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस जो ग्राफ है वो हमारा एक्स एक्सिस में कट नहीं हो रहा. ठीक, हमने पॉइंट्स देखने हैं, जितने पॉइंट्स में वो कट होगा उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे. ठीक, सेकंड में चलते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस में कट हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक यहाँ पे कट हो रहा है. तो दैट मीन्स आंसर सिंपल, द नंबर ऑफ जीरो इज 1 एज द ग्राफ स्टेट. सेम स्टेटमेंट लिखनी है और स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है पूरा. एज द ग्राफ डज नॉट एज द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, क्योंकि एक्स एक्सिस जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे एक
को एक पॉइंट में काट रहा है, दैट मीन्स इट हैज़ अ नंबर ऑफ 0 1। ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है थर्ड वाला पार्ट भी काफ़ी इजी है। तो ये आपने काउंट करना है कितने हिस्सों में कितने पॉइंट्स में काट रहा है। तो एक्स एक्सिस को ये 1 2 और ये 3। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 3 बिकॉज द ग्राफ कर द एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। ठीक, तो यहाँ पे सेकंड फोर्थ वाले में चलें तो ये 1 एंड 2, यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे 2 बिकॉज इट इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में काउंट करेंगे 1 2 3 4, फिफ्थ पार्ट हमारे पास 4 पॉइंट्स में काट रहा है। तो डैट मीन्स नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 4 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करेंगे, ये 1 2 और 3 पॉइंट्स में काट रहा है। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 3 एज द ग्राफ intersect x axis at 3 पॉइंट्स। दिस इज़ आवर आंसर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। 2.1 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। हम चलेंगे 2.2 पे।